भी बन जाता है ना। लिमिट x टेंस टू कितना था, इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन ए एक्स माइनस बी। इसने बोला है इसकी लिमिट 0 है। कोई इसको सिंप्लीफाई करके देगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस बी, कुछ ऐसे करके सिंप्लीफाई हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाले उठा लेते हैं भाई, माइनस ए प्लस बी एक्स, बाकी जो बच रहा है वो 1 प्लस बी और ये माइनस है भाई, ये माइनस है, हाँ माइनस है भाई। यहाँ तक तो आ गए हम, है ना। अब देखो इसने बोला है इसकी लिमिट कितनी है, 0 है। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट 0 कब आएगी, जब कांस्टेंट अपॉन x बचे, कांस्टेंट अपॉन में x बचे, यानी ऊपर कांस्टेंट बचना चाहिए और नीचे x वाला टर्म बचना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर जो है ये गायब होना चाहिए, और ये तभी गायब होगा जब 1 माइनस ए को आप 0 करोगे। x को 0 नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉमेंट 0 करोगे आप, है ना। एक मोटी मोटी थ्योरी और बताऊँ तुम्हें, वो पढ़ा तुमने क्वाड्रेटिक, पढ़ा है भाई। चलो ये दिमाग ना लगा सकते तो एक दिमाग और भी होता है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, पढ़ा है भाई, हाँ बोलो हाँ। क्वाड्रेटिक में एक था, अगर रूट इन्फिनिटी में है किसी इक्वेशन के, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इन्फिनिटी में है तो कंडीशन क्या होती, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव रूट इन्फिनिटी, यानी उसके दोनों रूट इन्फिनिटी पे हैं। याद है किसी को, डज नॉट एग्जिस्ट कैसे हो जाएगा, रूट इन्फिनिटी में है ना। उसमें सिंपल सा लॉजिक होता था a0 b0। अब रूट इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ए भी 0 कर बी भी 0 कर, अब एक्स स्क्वायर के आगे 0 लिखा हुआ है, अब एक्स के तू कितनी वैल्यू डालते चला जा। एक है इनफाइनाइट रूट, एक है इन्फिनिटी, उसका अल्फा बीटा इन्फिनिटी है। तो सिंपल सा सोच के देखो ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। और अल्फा प्लस बीटा मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रहेगा, और इक्वल टू कितना है, बी अपॉन ए माइनस में। अब किसको 0 होना पड़ेगा ताकि इन्फिनिटी आ जाए, ए को 0 होना पड़ेगा ना। ऐसे करके निकालते थे, 1 रूट इन्फिनिटी पे, दोनों रूट इन्फिनिटी पे, या एक रूट 0 या दोनों रूट 0, वो निकालते थे। या फिर यहाँ पे या तो वो लगा दो, अगर वो याद नहीं आता तो भैया यहाँ से मुझे ऊपर क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो, और एक्स का जो कॉफिशिएंट वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी a प्लस बी भी कितना 0, और यहाँ से a कितना मिल रहा है 1, तो यहाँ से भाई b इक्वल टू कितना है, माइनस a, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है ना। b की यहाँ पे किसने बताया आंसर, किसी ने बताया था, अच्छा किसी ने b 0 बताया था, a 1 आएगा और b कितना आएगा, नहीं नींद आ जाएगी मुझे ऐसे कुछ नहीं भाई। एनीवे a कितना आ रहा है 1, b कितना आ रहा है -1। अब इसी में सेम दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं इसी का ही, ठीक है।